स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इधर देखिए टेबल के टेबल फॉर्म में है प्रोकैरियोटिक सेल और इधर ये यूकैरियोटिक सेल। पहला डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। दूसरा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल में का है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें है यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तीसरा डिफरेंस जो है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसमें मेम्ब्रेन होते हैं और ये सारे इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। चौथा डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम्स जो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर नॉट अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और पांचवा डिफरेंस देखते हैं, डीएनए इज सर्कुलर एंड लाइज इन टेंगल मास टर्न एज न्यूक्लियोइड। इसमें जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और उसमें वो एक मास जो होते हैं के रूप में होते हैं और वो उसमें न्यूक्लियस चूँकि नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें डीएनए जो है लीनियर होते हैं, एकदम सर्कुलर नहीं होते हैं और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए लैक्स हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए कंटेन्स हिस्टोन प्रोटीन। और सातवां डिफरेंस देखते हैं, माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक सेल डिवीजन में जो जरूरत पड़ते हैं एपरेटस के वो इसमें एब्सेंट होते हैं और माइटोटिक एपरेटस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम इज ऑफ 70S टाइप इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। एस कौन, ये है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो ये हम लोग डिफरेंस देखें। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल। हम लोग देखते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल जो होते हैं एक थिक रिजिड टफ लेयर से कवर्ड होते हैं जिसको कहते हैं सेल वॉल, जो इसकी सुरक्षा भी करता है। और ये जो सेल वॉल है इसका ऐसे यूजुअली थिकनेस जो होता है 0.1 to 10 माइक्रोन मीटर होता है, लेकिन इसकी मोटाई जो है, थिकनेस जो है डिफरेंट सेल्स में ये वैरी करता है। इसका कंपोजिशन भी, ये किस चीज़ से बने होते हैं वो भी अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं। जैसे आपको फंगल सेल है तो फंगल सेल में ये बने होते हैं काइटिन की बनी होती है। और एल्गी में, ये फंजाई में और एल्गी में ये सेल्यूलोज प्लस मिनरल्स के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये, या हायर सेल्स में ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। तो हायर जो प्लांट्स हैं उसमें सेल वॉल को 3 भाग में बांटते हैं, 3 लेयर में। एक आपको मिडिल लैमेला और दूसरा प्राइमरी सेल वॉल और तीसरा है सेकेंडरी
सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल 3 लेयर में बटे होते हैं, मिडिल लेवला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लेवला जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल व्हिच कनेक्ट्स द टू एडजेसेंट सेल। ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये मिडिल लेवला है, लगता होगा नाम से कि मिडिल में रहता है, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ समझाने के लिए यहाँ पर है, ये 2 सेल है, यहाँ से देखिए इस जगह से एक इधर और ये यहाँ से दूसरा सेल है, तो ये मिडिल लेवला है, दोनों सटे हुए हैं, ये बाहरी लेयर दोनों को जोड़ते हैं। और इसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये 3 लेयर हैं सेकेंडरी सेल वॉल में, जिसको डिनोट किए हैं S1, S2, S3, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो मिडिल लेवला इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कंपैरेटिवली थिन लेयर, it connects the two adjacent cell, it is viscous jelly like, it serves as a cementing material because it connects to adjacent cell, it is composed of cellulose or different types of various types of polymers or peptic substances। अब दूसरा हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज डिपोजिटेड ओवर द मिडिल लेवला और इट इज लोकेटेड बिलो द मिडिल लेवला, इट इज एक्सटेंसिबल, ये एक्सटेंसिबल होते हैं, इट इज इलास्टिक एंड it is extensible and it increases its size with the growth and development of cell, यानी ये एक्सटेंड करते हैं जब सेल बड़ा होता है तो ये इलास्टिक होते हैं, एक्सटेंसिबल होते हैं और ये ग्रोइंग सेल्स में ये पाए जाते हैं, लगभग सभी सेल में ये पाए जाते हैं। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, तो सेल्यूलोज और पैक्टिन के ये बने होते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज लोकेटेड बिलो द प्राइमरी सेल वॉल और इट इज डिपोजिटेड ओवर द प्राइमरी सेल वॉल, और व्हेन द ग्रोथ ऑफ primary cell wall stops, secondary cell wall is thick layer and it can be differentiated into 3 layers, S1, S2 and S3। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर 1 और लेयर 2, लेयर 3 लेयर के बने होते हैं और इट इज थिक लेयर एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन और लिग्निन, और ये लिग्निन भी इसमें होते हैं जो कि इसको इम्परमिएबल बना देते हैं और एक रिजिडिटी लाते हैं, इसमें हार्डनेस लाते हैं। तो जैसे आप एस्क्लेरिड्स वगैरह के विषय में जैसे चर्चा किए थे उसमें ये क्या करते हैं होते हैं, और ये लिग्निन, पैक्टिन, सेल्यूलोज ये क्या करते हैं होते हैं, ये सुबेरिन भी होते हैं, ये एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस है, ये भी उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 लेयर हो। और अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो इसका फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल फ्रॉम पैथोजेंस अटैक। कोई बीमारी फैलाने वाले जो पैथोजेंस हैं वो उसके अंदर ना घुसे, उसको बाहर रोकता है। दूसरा, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के शेप को डिटरमाइन करता है। तीसरा, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी, दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट, इट काउंटर्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटर करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल जो लैंड पे होते हैं उसको खड़े होने के लिए, इरेक्ट होने के लिए उसको चाहिए स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये सेल वॉल। इट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल बाय इनहिबिटिंग एक्सेस इनटू ऑस्मोसिस,
ज़्यादा अगर वाटर इंटर करेगा सेल में तो टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो बर्स्ट कर सकता है। इसलिए एक्सेस वाटर के एंट्री को सेल में जाने से, एक्सेस वाटर को जाने से रोकता है। इन सम केसेस इट टेक्स पार्ट इन ऑफेंस इन डिफेंस, ये डिफेंस में मदद करता है। और ऑफेंस मान लीजिए जब ज़्यादा कड़ा रहेगा तो लोगों को हार्म पहुंचा सकता है, तो वो उससे बचाएगा एक तरह। तो ये क्या हुआ, इसका डिफेंस करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, अगर ये सेल वॉल जो है एक्सेस वाटर की लॉस को, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो लॉस होता है उसको ये रोकता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में देखते हैं इट इज फाउंड इन ग्रोइंग सेल। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या है, इट इज फाउंड इन मैच्योर सेल। दूसरा डिफरेंस है प्राइमरी सेल वॉल का, इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। सेकेंडरी सेल वॉल में इट इज प्रेजेंट इन सर्टेन सेल्स ओनली। तीसरा डिफरेंस, इट इज 0.1 to 3 माइक्रोमीटर थिक प्राइमरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल इट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक। चौथा डिफरेंस है प्राइमरी सेल वॉल में, इट इज इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन इन ग्रोइंग सेल। ग्रोइंग सेल में ये एक्सटेंड कर सकता है। और इसमें सेकेंडरी सेल वॉल में इट इज रिजिड एंड इनकैपेबल ऑफ एक्सटेंशन। और पांचवा देखते हैं डिफरेंस है प्राइमरी सेल वॉल में, इट्स वाटर कंटेंट इज 60%, और सेकेंडरी सेल वॉल में इट्स वाटर कंटेंट इज 30 to 40%. Sixth difference, primary cell wall में it has relatively low cellulose content. Cellulose का content इसमें relatively कम होता है। Secondary cell wall में it has relatively high cellulose content. इसमें के बाद सातवां देखते हैं डिफरेंस, it lacks peat. इसमें सेल वॉल में peat नहीं होते हैं, जबकि इसमें सेकेंडरी सेल वॉल में it has peat at certain places. इसमें आठवां डिफरेंस है प्राइमरी सेल वॉल में, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर के बने होते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल 3 और मोर लेयर्स के होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर लेयर्स। और नाइन्थ डिफरेंस देखते हैं, इट लाइज, ये प्राइमरी सेल वॉल में इट लाइज इंटरनल टू द मिडिल लेमला, मिडिल लेमला के बाद ये प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल इट लाइज इंटरनल टू द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल का जब ग्रोथ रुक जाता है तो उसके ऊपर ये डिपोजिट होता है। तो ये हुआ इसका अंतर। इस सब लोग को आप बिल्कुल मेमोराइज कर लें, और इसी के साथ ये समाप्त होता है। और ये मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिले। थैंक यू।